हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अभिव्यंजनावादी कलाकार एडवर्ड मुंक। कुछ लोग इनको मुंच भी बोलते हैं, कुछ मुंक भी बोलते हैं, जो आपको इजी लगे। एडवर्ड मुंक का जन्म 1863 में हुआ और इनकी मृत्यु 1944 के अंदर हुई। मुंक की कला समकालीन मानवीय वैचारिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। इसका मीन्स कि उनकी जो आर्ट है वो उस समय की जो स्थितियाँ थी, परिस्थितियाँ थी, उसके अनुरूप उनकी कला दिखाई देती है। 1889 में इनको गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप मिली और वे पेरिस गए। पेरिस में जब वे गए तो उन पर कुछ कलाकारों का प्रभाव पड़ा। किन किन कलाकारों का प्रभाव पड़ा? वह वान गो की आत्मिक अभिव्यक्ति, गोगा की अलंकारिक प्रतिवाद, सोरा की नियमबद्ध प्रतिवृत्ति एवं तुलुच-रोती की गतिपूर्ण रेखांकन से वे आकर्षित हुए। 1892 में उन्होंने बर्लिन के अंदर एक एग्जीबिशन की और उस एग्जीबिशन का युवा कलाकारों पर बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने पेरिस की आर्नूवा कलावीथिका में जीवन की चित्रावली नाम का एक विशाल प्रतीकात्मक भित्ति चित्र भी बनाया। 1894 में मेग्राफ ने एडवर्ड मुंक की कला नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की। इस कारण से काफ़ी चर्चित हो गए वो, और उनको युवा कलाकार, उनकी टेक्निक्स को युवा कलाकार जो थे बहुत पसंद करने लगे। मुंक बर्लिन, पेरिस और ओस्लो के बीच अपने कलात्मक उद्देश्य के लिए भ्रमण करते रहे। अलग अलग जगह होने के कारण उन्होंने अलग अलग जगह पे चित्र बनाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भ्रमण करना अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी भ्रमण करने से व्यक्ति के अंदर कुछ भ्रमित पैदा होने लगता है, कुछ उनके अंदर द्वंद्वात्मक स्थिति पैदा होने लगती है और वैचारिक संघर्ष बढ़ने लगता है। तो मस्तिष्क के अंदर मुंक के भी वैचारिक संघर्ष बढ़ता गया, जो कि उनके चित्रों में हमें साफ दिखाई देता है। 1908 में वे मज्जातंतु की बीमारी से पीड़ित हुए और फिर वे नॉर्वे जाकर रहने लग गए। अब उनके वैचारिक दृष्टिकोण की चंचलता जो थी वह नष्ट हो गई। क्यों? क्योंकि अब वो इधर से उधर भ्रमण न करके अब वो एक जगह रह के कार्य करने लगे। तो उनकी जो द्वंद्वात्मक स्थिति थी, जो उनकी चंचलता थी, वह चित्रों के अंदर अब कम दिखाई देने लगी। उनकी कला में एक नई अभिव्यक्ति दृष्टिगोचर होती है, जो कि मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित है। मुंक के चित्रों में अंतर्मन की आवाज़ है। उन्होंने बाह्य रूप पर ध्यान नहीं दिया। उनका एक चित्र है यौवन प्राप्ति। उसके अंदर उन्होंने किशोरी को दर्शाया है, लेकिन उसकी ब्यूटी को न दर्शा के उन्होंने उसके सत्य की जो उनकी मनोवैज्ञानिकता थी उसके पीछे छुपी हुई, उसको प्रदर्शित किया। यानी कि एक किशोरी को सुंदर बनाने की अपेक्षा उसके पीछे उसका जो डर था, जो अशांति थी, उसको उन्होंने, यानी मनोवैज्ञानिक सत्य को प्रदर्शित करने का मुंक ने प्रयास किया। 1931 में ऐसे ही उन्होंने एक चित्र बनाया, आवाज़, द क्राई। एक वुडकट है जो काफ़ी फेमस है। इसके अंदर उन्होंने बनाया, ऐसा लगता है कि पूरी, ये यथार्थवादी चित्र नहीं है आवाज़, लेकिन ऐसा लगता है कि पूरी सृष्टि जो है वो एक अलग ही दर्द को महसूस कर रही है। उन्होंने उस आवाज़ के अंदर आतंकित निसर्ग का प्रतीकात्मक चित्रण किया है। मुंक ने इसके लिए लिखा है कि मैंने महसूस किया है कि निसर्ग से कोई महाकरुण आवाज़ निकल रही है। मुंक ने जीवन को अंतःचक्षु से देखा। उनमें कवि और कलाकार दोनों के गुण विद्यमान थे। यानी दोनों चीज़ें जब किसी एक व्यक्ति के अंदर आती है तो उसके सोचने का दायरा भी डिफरेंट हो जाता है। उनके चित्रों में निराशा और भयानकता के भाव
आने के कुछ उनके सामाजिक कारण भी थे। यानी मैंने आपको बताया था कलाकार फ्रस्ट्रेटेड थे, तो कुछ फ्रस्ट्रेशन भी था। उनका कारण ये था कि उस समय जीवन की उनकी पूरी निष्ठाएं टूट रही थी। सभी एक तरह से अपनी कला में कुछ अजीब सा महसूस कर रहे थे। व्यक्तिगत रूप से भी मुंक का दुर्भाग्य उन पर भारी पड़ा। 5 वर्ष की आयु में उनकी माँ की डेथ हो गई, फिर उनकी बहन की मृत्यु हो गई, फिर पिता ने नौकरी छोड़ के ईश्वर भक्ति में लग गए। अतः मुंक के कई चित्रों में मृत्यु के सामने मानव की विवशता को दिखाया गया है, जिसमें उनके कुछ चित्र हैं: बीमार लड़की, मृत्यु का कमरा, मृत आत्मा, मृत्यु शैया। कुछ उनके ऐसे चित्र हमें दिखाई देते हैं। और मृत्यु पे उन्होंने इसलिए बनाया क्योंकि उनके जीवन की, मैंने कहा था कि जो लोग जीवन में फ्रस्ट्रेटेड थे, ये लोग तो अपनी चीज़ों को चित्रों के माध्यम से वो दिखाते थे। आवाज़ व बसंत ऋतु की शाम उनका बहुत ही बेहतरीन चित्र है। मुंक अभिव्यंजनावाद के बहुत ही श्रेष्ठ कलाकार थे। थैंक यू।